गोबलिन मार्केट विच इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोजेटी। तो जानते हैं कि इस कविता में क्या है। तो ये जो पोम है दो बहनों लीजी और क्रिस्टीना की है, जो एक साथ रहती हैं। एक दिन वह सुबह सुबह एक जंगल में जाती है जहाँ उन्हें अजीबोगरीब बोने जैसे गोबलिन मिलते हैं। ये गोबलिन तरह तरह के स्वादिष्ट फल बेच रहे होते हैं। खुबानी, अंजीर, आलू बुखारे, किशमिश, संतरे, चेरी और भी बहुत कुछ। उनके फल दिखने में बहुत सुंदर और रसीले होते हैं और वे बहनों को उन्हें खरीदने के लिए लुभाते हैं। क्रिस्टीना फलों के रंग रूप और खुशबू से मोहित हो जाती है। गोबलिन उसे लगातार आवाज़ें लगाते हैं और अपने फल चखने के लिए कहते हैं। लिज़ी उसे चेतावनी देती है कि गोबलिन खतरनाक हो सकते हैं और उनके फल खाने से मुसीबत आ सकती है, लेकिन क्रिस्टीना उसकी बात नहीं सुनती। वह गोबलिनों से एक पैनी के बदले में कुछ फल खरीद लेती है और उन्हें बड़े चाव से खाती है। लिज़ी अपनी बहन की नादानी पर चिंतित होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। वे दोनों घर लौट आती हैं। अगले दिन जब गोबलिन फिर से अपने फल बेचने आते हैं तो क्रिस्टीना उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक हो जाती है, लेकिन इस बार जब वह उन्हें पैसे देने की कोशिश करती है तो गोबलिन उसे अनदेखा करते हैं। वे उससे बात नहीं करते और उसे अपने फल छूने भी नहीं देते। क्रिस्टीना को एहसास होता है कि एक बार गोबलिन का फल खाने के बाद वह फिर से उन्हें नहीं खरीद सकती। धीरे धीरे क्रिस्टीना बीमार पड़ने लगती है। वह उन फलों के लिए तरसती है जो उसने खाए थे, लेकिन अब वह उन्हें दोबारा नहीं पा सकती। वह कमज़ोर और मुरझाई हुई दिखने लगती है। लिज़ी अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुखी होती है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करती है। लिज़ी जानती है कि क्रिस्टीना को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि वह खुद गोबलिन के फल खरीदे और क्रिस्टीना को उन्हें चखने दे। इसीलिए अगली सुबह लिज़ी अकेले उस जंगल में जाती है जहाँ गोबलिन मिलते हैं। जब गोबलिन लिज़ी को देखते हैं तो वे उसे भी अपने फल खरीदने के लिए लुभाने की कोशिश करते हैं। लिज़ी उसके फलों को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह उन्हें खाने से इनकार कर देती है। वह उनसे कहती है कि वह ये फल अपनी बीमार बहन के लिए ले जा रही है। गोबलिन गुस्से में आ जाते हैं। वे लिज़ी पर हमला करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उसके मुंह में फल ठूसने की कोशिश करते हैं। लिज़ी पूरी ताकत से उनसे लड़ती है और उनके फलों को अपने मुंह में जाने से रोकती है। गोबलिन उसे मारते पीटते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ देते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। अंततः गोबलिन थक जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। लिज़ी गोबलिन के फलों के रस से सने हुए चेहरे और शरीर के साथ अपनी बहन के पास लौटती है। वह क्रिस्टीना को उस रस को चाटने के लिए कहती है जो उसके चेहरे पर लगा है। क्रिस्टीना डरती हुई भी अपनी बहन की बात मानती है और उस रस को चाटती है। तुरंत ही क्रिस्टीना के शरीर में एक अजीब प्रतिक्रिया होती है, उसे उल्टी होती है और वह बहुत बीमार महसूस करती है। लिज़ी उसे दिलासा देती है और उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे क्रिस्टीना की बीमारी कम होने लगती है और वह ठीक होने लगती है। समय बीत जाता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। क्रिस्टीना शादी कर लेती है और उसके बच्चे होते हैं। एक दिन वह अपने बच्चों को लिज़ी की बहादुरी और उसकी अटूट प्रेम की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे लिज़ी ने खुद को खतरे में डालकर उसे गोबलिन के बुरे प्रभाव से बचाया था। तो इस पोएम के माध्यम से कवित्री प्रलोभन, बलिदान, बहन का प्यार और बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे विषयों पर प्रकाश डालती है। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार और बलिदान किसी भी खतरे को बुराई से लड़ने की शक्ति रखता है।